अरे पागलों, नारियल का घर, नारियल का घर कौन खरीदेगा? आप पागल हो गई हो चिड़िया, किसी को जरूरत नहीं है तुम्हारे नारियल के घर की। ये बेवकूफों वाला बिजनेस नहीं चलेगा तुम्हारा, बंद कर दो ये बिजनेस। आपको क्या, कोई खरीदे ना खरीदे, हम मेहनत करेंगे। हो सकता है कि पक्षियों को हमारे घर पसंद आए और वे खरीद लें। पसंद आए? पक्षियों को ऐसे घर पसंद आएंगे? पक्षियों को तुमने बिल्कुल ही पागल समझ रखा है। हम इतने पागल नहीं हैं कि इतने बेकार से घर तुमसे खरीदेंगे। रानो चिड़िया का पति तो 2 दिन पहले मर चुका था। वो अपनी सास के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। एक दिन सास चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, ओ बहू, तू दूसरी शादी कर ले। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, कुछ दिन की मेहमान हूँ। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? तुम सोचो इस बारे में बेटी। नहीं माँ, ऐसा ना बोले, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगी। और फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सास चिड़िया की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बहू, मेरा समय आ गया है। मेरे बाद तेरा और तेरी बेटी का क्या होगा? मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि दूसरी शादी कर ले, पर तूने मेरी बात ना मानी। माँ, आप ऐसा न बोले, आप ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा आपको। ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैंने आकाश जी को तो खो लिया, परंतु आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाती हूँ डॉक्टर के पास। सास चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। आप भी मुझे छोड़कर चली गई। आकाश तो पहले ही चले गए थे। और फिर ऐसे अब रानो चिड़िया बेचारी भोजन की खोज में जाने से बहुत डरती थी, क्योंकि गुड़िया घर पे अकेली होती थी और चीलों का खतरा भी था। कुछ दिन बाद कबूतरी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। मैं एक चिड़े को जानती हूँ, वो शादी करना चाहता है। तुम उससे शादी कर लो ना रानो। शायद आप ठीक कह रही हो कबूतरी बहन। मैं अपनी बच्ची को अकेला भी घर पर नहीं छोड़ के जा सकती। मेरे अलावा मेरी बेटी का है ही कौन। और फिर ऐसे रानो चिड़िया उस चिड़े के साथ शादी करने के लिए मान जाती है और रानो की शादी उस चिड़े के साथ हो जाती है। वो चिड़ा कुछ समय तक तो गुड़िया से बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु कुछ समय बाद उसका व्यवहार गुड़िया से बदलने लगता है। पापा, पापा, मैं आज आपके साथ सो जाऊं? नहीं, जा अपनी माँ के साथ सो जा। मुझे किसी के साथ नींद नहीं आती। आ जाओ बेटा गुड़िया, मेरे पास आ जाओ। और फिर ऐसे गुड़िया अपनी माँ के पास सो जाती है। अगले दिन जब गुड़िया नाश्ता कर रही थी, तब उसका पापा उसे घूर घूर कर देख रहा था। तू तो ऐसे पराठे खा रही है जैसे तेरे पिता ने तुझे कभी कुछ खिलाया ही ना हो। भूखी कहेगी, कम खाया कर कम। और फिर जब गुड़िया बेचारी झरने पे गई, तो उसका पापा उसकी माँ को अपने पास बुलाकर कहता है, रानो, हद है तेरी बेटी आवारा की। जब देखो घूमने निकल जाती है, तो इसको सीधे से समझा दे कि ये सब मेरे घर नहीं चलेगा, वरना मैं इसको घर से निकाल दूंगा। मेरा खा रही है बैठी कहीं की। आपने आखिर ये साबित कर दिया कि आप गुड़िया के सौतेले पिता हो। आप मेरी बेटी के बारे में ऐसा कुछ न कहें। बहुत सुन ली मैंने आपकी। आप उसे हमेशा टोकते हैं। रात उसने आपके साथ सोने का कहा तो वो भी आपने मना कर दिया। जब वो नाश्ता कर रही थी तब भी आपने उसे इतना डांटा। हर छोटी छोटी बात पर आप गुड़िया को बहुत डांटते हैं। दूसरी ओर गुड़िया झरने पे बैठी अपनी सहेली मीना से बातें कर रही थी। तेरा पापा तो तुझे बहुत मारता होगा, बहुत अत्याचार करता है ना तेरा पापा? ऐसा नहीं है, पापा बहुत अच्छे हैं। पापा बहुत अच्छे हैं। मुझे तो वो वैसे ही प्यार करते हैं जैसे मेरे असली वाले पापा प्यार करते थे। वाह, फिर तो तुम लकी हो। ऐसे किस्मत वालों को ऐसे पापा मिलते हैं।
हाँ, बहुत लकी हूँ मैं तो। फिर ऐसे गुड़िया घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को ठंडा ठंडा पानी देती है। मुझे तो नहीं देती ऐसे ठंडा पानी जब मैं थका हारा काम से कर लौटता हूँ। ऐसे एक दिन जब गुड़िया और उसकी माँ नदी पे बैठे थे तो वहाँ गोरी कभी आ जाती है। रानो, तेरा पति और तेरी सास कुछ समय ही पहले ही तो मरे हैं। तूने तो दूसरी शादी भी कर ली। बड़ी बेशरम है तू। एक पति मरा कि दूसरे से शादी कर ली। तौबा तौबा, कैसे पक्षी रहते हैं हमारे जंगल में। आप मेरी मम्मा से ऐसी बात न करो। ये बहुत बुरी बात है किसी के साथ ऐसे व्यवहार करना। चुप चुप छोटी पिंटी, तेरा सौतेला पिता तुझे सबक सिखा देगा। फिर तुझे पता चलेगा कैसे चांद चला रही है। पापा बहुत अच्छे हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। ऊपर बैठी कबूतरी भी ये सारी बातें सुन रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लिए अपने घर आ जाती है। अब तो पापा चिड़िया गुस्से में कभी कभी गुड़िया को 2-4 लगा भी देता था। एक दिन जब पापा चिड़ा नदी पे बैठा था तो कबूतरी और मीना भी वहीं बैठी थी। पापा चिड़ा उनसे कहता है, कबूतरी, तूने मेरी शादी किस चिड़िया से कर दी? उसकी बेटी तो बहुत मनहूस है, मुझे जरा नहीं पसंद। अच्छा, क्या अच्छा व्यवहार नहीं करती है उसकी बेटी? मेरे सामने ज्यादा बात तो नहीं करती, परंतु मुझे नहीं पसंद वो। मुझे पता है मेरे पीठ पीछे मुझे सौतेला बाप ही कहती होगी। नहीं अंकल, ऐसा तो नहीं है। मैंने उस दिन गुड़िया को कहा था कि सौतेले पिता बहुत बुरे होते हैं, परंतु वो तो आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। वो तो कह रही थी कि आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप उसे जरा भी नहीं डांटते। पर आपको तो गुड़िया पसंद नहीं। क्या गुड़िया को प्यार नहीं करते? मुझे रानो ने बताया था कि आपका व्यवहार गुड़िया के साथ कितना बुरा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपकी शादी करवा दी रानो से। बेचारी रानो, एक तो इतने उसने दुख देखे और उसे पति भी ऐसा मिला। उफ, बेचारी की कितनी बुरी किस्मत है। गुड़िया मेरे बारे में बुरा भला नहीं कहती क्या? और फिर उसे सारी बात कबूतरी बताती है जो गोरी कभी कह रही थी और गुड़िया ने जो कहा। और मीना भी वो बातें बताती है कि कैसे गुड़िया अपने पापा की तारीफें करती थी। पापा चिड़िया शर्मिंदा होता है और घर जाकर गुड़िया से माफी मांगता है और फिर वो सारा परिवार खुशी से रहने लगता है। मौसम के बारे में बताने वाला पक्षी रानो चिड़िया के पास आता है। रानो चिड़िया, आज रात बहुत तेज बारिश होगी और जंगल में बाढ़ आने का भी खतरा है। जल्दी से अपने घर सबसे ऊंचे पेड़ों पर बना लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पहले ही हमें खबर कर दी। मैं सभी पक्षियों को बताती हूँ कि अपने अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बना लें। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। चिड़िया जंगल में शोर मचाते हुए सब पक्षियों को बताती है, जल्दी से अपने घर बना लो, बादलों का संदेश आया है। इस बार बहुत तेज बारिश होगी, बाढ़ आने का भी खतरा है। अपने घर ऊंचे पेड़ों पर बनाएं, घर बनाएं। आलसी कौवा और कभी अपने टूटे फूटे घोंसले में सो रहे थे। चिड़िया की आवाज सुनकर गोरी कभी और उसका पति कालू कौवा उठ जाते हैं। कालू, इस चिड़िया को यहाँ से भगाओ, वरना मैं आज इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसका सर फोड़ डालूंगी। कैसे शोर मचा रही है, जाके अपना घर बनाए। हमारा दिमाग क्यों खराब कर रही है ये। मैं जाता हूँ और इस छोटी चिड़िया को यहाँ से भगा कर आता हूँ। ये हमेशा ही हमें तंग करती है, आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा। कौवा चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, अपना घर बना ले। बादलों की तरफ से संदेश आया है कि आज रात बारिश बहुत तेज होगी। चिड़िया, तुम शैतानी करती हो, जानबूझकर हमारे घोंसले के पास आकर ची ची करती हो। गोरी को तुम पे बहुत गुस्सा है। ऐसा ना हो कि तुम गोरी से आज पिट जाओ। भागो यहाँ से। भले ना बनाए घर, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है। आपको और आपकी पत्नी को तो तेज बारिश में दिक्कत होगी। मैं तो बस आपको बादलों का संदेश ही दे रही थी। तू जाती है या बुलाऊं गोरी को? चिड़िया तुरंत से भाग जाती है। चिड़िया शाम तक अपना घर बना देती है। चिड़िया ने अपना घर सबसे ऊंचे पेड़ पर बनाया था। चिड़िया जंगल में भोजन की खोज को निकल पड़ती है। तोता, कबूतर और बाकी सभी पक्षी बैठे हंस रहे थे।
अरे चिड़िया, आप क्यों कर रही हो इतनी मेहनत? नहीं आएगी बाढ़, आप भी ना ऐसे ही टेंशन लेती हो। मेरा घर बना हुआ है, भले वो ऊंचे पेड़ पर नहीं है, परंतु मुझे कुछ पैसे दें, मैं जंगल के पक्षियों में मिठाई बांटना चाहती हूँ। रानू ने गुड़िया को पैसे दे दिए। फिर गुड़िया वहाँ से सीधा कबूतर के पास जाती है और उससे मिठाई खरीद लेती है। फिर गुड़िया जंगल के पक्षियों के पास जाती है और उन्हें मिठाई देती है। फिर आखिर में गुड़िया उस कवि के पास जाती